जेल से रवाना होकर अतीक अहमद को पहले उदयपुर लाया जा रहा है। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ से कोटा होते हुए शिवपुरी के रास्ते उसे प्रयागराज ले जाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ पहुंचने से पहले ही टोल प्लाजा पर और हाईवे के किनारे रेस्टोरेंट पर पुलिस ने अलर्ट किया कि उनका काफिला अतीक अहमद को 3 बजे के आसपास लेकर निकलेगा। देखिए हमारे संवाददाता की चित्तौड़गढ़ के पास से ये रिपोर्ट। ये चित्तौड़गढ़ कोटा हाईवे है और हम इस वक्त खड़े हुए हैं आरोली टोल से थोड़ा पहले। यहाँ पर अभी इस तरह की सूचना आई है कि यही रूट रहेगा। चित्तौड़गढ़ से वो लोग कोटा पहुंचेंगे, कोटा से शिवपुरी होते हुए आगे यूपी में प्रवेश करेंगे। यहाँ एक रेस्टोरेंट है, यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या संदेश आया है? पुलिस की गाड़ियां भी चक्कर काट रही हैं। संदेश में ऐसा है कि काफी टाइम से पुलिस की गाड़ियां ये रोड पे गश्त लगा रही है और रोड को क्लियर कर रही है कि भाई यही आदेश है कि भाई रोड क्लियर होना चाहिए, किसी बीच में अवरोध जैसा नहीं होना चाहिए। और काफी बार पुलिस भी आके गई, प्रशासन भी आके गए और सुनने में आया कि भाई टोल पे भी बोला है कि भाई टोल क्लियर होना चाहिए और किसी भी जात का अवरोध पैदा नहीं होना चाहिए। कब तक के लिए बोला गया है कि कब तक वो लोग यहाँ से निकलेंगे, कितना समय लग जाएगा? अभी सुनने में आ रहा है कि भाई 3 बजे के पहले काफिला गुजर सकता है यही रूट से, इसलिए क्लियरेंस रखें। हाँ, इसीलिए क्लियरेंस निकले को बोला है। अच्छा, यहाँ कौन सा टोल है? ये पीछे टोल भी है। आरोली टोल प्लाजा है अपना। हाँ। बिजोलिया बिलवाड़ा में। अच्छा। चित्तौड़ कोटा हाईवे पे। तो यहाँ भी सूचना आई होगी। हाँ, सूचना आई है, जो आते हैं टोल से इधर चाय पानी पीने तो उन्होंने बोला है कि भाई ऐसे है। और पुलिस वाले भी गश्त लगा रहे हैं, बार बार रोड क्लियर करवा रहे हैं। और हमें भी बोला गया है कि भाई रोड पे पार्किंग वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं ये जो जगह है यहीं से वो काफिला गुजरेगा। आप सामने देख पाएंगे, मैं कुछ तस्वीरों से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सामने आरोली का टोल है और इस टोल से इस तरफ से, जहां मेरे हाथ की उंगली आप देख पा रहे हैं, इस तरफ यहाँ से काफिला आएगा और इस तरफ यूं ये काफिला आगे बढ़ेगा कोटा की तरफ। और ये कोटा से फिर शिवपुरी में एंटर करेगा और शिवपुरी से वो लोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो रोड है यही वो रूट है और हम आपको ये रूट कंफर्म कर रहे हैं इन लोगों के बिहाव पर जिनको ये सूचना मिली है। पुलिस ने सूचना दी है कि यहाँ से काफिला गुजरेगा। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नव भारत, आरोली, चित्तौड़गढ़। और देखिए अतीक अहमद को साबरमती जेल से राजस्थान के रास्ते प्रयागराज लाया जा रहा है और प्रयागराज में अतीक अहमद को नैनी जेल में रखा जाएगा। नैनी जेल के बाहर हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह तैनात हैं, जहां अतीक का बेटा भी कैद में है। देखिए आशुतोष सिंह की ये रिपोर्ट। उमेश पाल अपहरण कांड में आरोपी माफिया डॉन अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है और इस दौरान प्रयागराज के इसी नैनी सेंट्रल जेल में उसे रखा जाएगा और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। न सिर्फ जेल के बाहर बल्कि जेल के अंदर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जेल सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि जिस बैरक में उसे रखा जाएगा वो उस बैरक में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, यानी जो पल पल की जो निगहबानी है वो अतीक अहमद पर रखी जाएगी। कोशिश यही की जा रही है कि उससे कोई भी जो बाहरी व्यक्ति न मिल सके, खासतौर से उसकी जो एक्टिविटी है उसको भी कैमरे में कैद किया जाएगा। सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि उस बैरक में उन बंदी रचकों की ड्यूटी लगाई जा रही है जिनका संबंध पूर्वांचल से नहीं है, मतलब कि जिनका संबंध प्रयागराज या आसपास के जिलों से नहीं है। उन्हीं बंदी रचकों की जो ड्यूटी है वो उस बैरक में लगाई जाएगी जिसमें अतीक अहमद को रखा जाएगा। सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं बल्कि उसके भाई अशरफ को भी प्रयागराज लाए जाने की तैयारी है। दरअसल जो उमेश पाल अपहरण कांड है, इस मामले में दोनों अतीक अहमद और उसका भाई दोनों आरोपी हैं और इस मामले में जो बहस है वो पूरी हो चुकी है। 17 मार्च को ही जो फैसला है वो सुरक्षित कर रख लिया गया था और बताया ये जा रहा है कि 28 मार्च को अशरफ और अतीक को लेकर जो सजा है उसका ऐलान होगा, यानी जब आरोपी पाए जाएंगे तो उन्हें सजा भी होगी। माफिया अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस करीब 5:30 बजे साबरमती जेल से निकली और अभी राजस्थान के में है। प्रयागराज पहुंचने में अभी भी 30 घंटे लगेंगे। तो देखिए 30 घंटों का वक्त प्रयागराज पहुंचने में लगेगा और इन 30 घंटों में क्या होगा ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाड़ी पलटने की आशंका जता दी और खुद अतीक अहमद ने भी यूपी पुलिस की वैन में बैठने के वक्त कहा था कि कोर्ट के कंधे पर रखकर उसे जान से मारने की कोशिश हो रही है। पूरे देश की नजर घंटों तक साबरमती जेल के इस दरवाजे पर टिकी रही।
सब जानना चाहते थे कि वो अतीक अहमद, जिस पर हत्या की कोशिश और न जाने कितने संगीन गुनाहों के आरोप हैं, अब दिखता कैसा है। साबरमती जेल का दरवाजा खुला और अतीक की पहली तस्वीर। अतीक अहमद, वही पुरानी हनक, काला कुर्ता, सिर पर गमछा सफेद। साबरमती जेल का दरवाजा खुला और अतीक की पहली तस्वीर सामने आई। लेकिन चेहरे पर एक नया भाव मौत की दहशत का। दहशत इस बात की कि वो प्रयागराज तक जिंदा पहुंचेगा भी या नहीं। अतीक अहमद की वो दहशत आखिरकार जुबान पर आ ही गई। पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, कभी ऐसे ही काफिले में डॉन चौड़े होकर निकलता था, मगर आज पुलिस के इस काफिले में डॉन की धक-धक हो रही है। अब गाड़ी पलटी, तब गाड़ी पलटी। अतीक अहमद के दिमाग में बस यही घूम रहा होगा। जब भी गाड़ी में ब्रेक लगता होगा या किसी ब्रेकर पर गाड़ी उछलती होगी तो अतीक की आंखें बंद हो जाती होंगी। डर लगता है, डरना जरूरी भी है, क्योंकि योगीराज में हिसाब तो देना पड़ेगा। ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था करी जाए। हालांकि इसके पहले बिल्कुल भी ट्रैफिक को लेकर के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। पहले से ही उसके निकलने की प्लानिंग थी। वो प्लानिंग जब निकलने की पुख्ता हुई उस टाइम पर बाहर में निकले, इसलिए ये समय फिक्स था नहीं कि इसी वक्त उसे निकालेंगे। कानूनी दावपेच के अंदर दिन भर आज उलझा रहा और उसी कानूनी दावपेच के उलझने के कारण अब जो समय है वो ट्रैफिक में ज्यादा व्यतीत होगा। व्यस्ततम ये एरिया और रूट को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है। जो टाइम्स टाउन और भारत में बात चल रही थी कि वो जिस रूट से निकलेंगे वो रूट हो सकता है मध्य प्रदेश में रीवा को होते हुए वो वाला रूट हो, पर शिवपुरी वाला रूट भी हो सकता है। पर अभी इसको लेकर के जैसे हम पीछा कर रहे हैं, पल पल की खबर हम दे रहे हैं, उस खबर के आधार पर आपको हम रूट के विषय में जानकारी दे पाएंगे। अभी जो जानकारी है वो यही है कि पीछे आगे अतीक अहमद की गाड़ी है। सुरक्षा के कारण पूरा यहाँ पे जो रोड का भी कंस्ट्रक्शन के काम बहुत जगह चल रहे हैं, ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के काम भी चल रहे हैं और इस गाड़ी के पीछे हम लोग भी लगातार ट्रैक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने फिलहाल जिस गाड़ी में अतीक अहमद है आगे की तरफ, उस गाड़ी को रोक दिया है और अभी आगे जो सुरक्षा दोनों गाड़ियां एक के पीछे एक चले। फिलहाल ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। देखिए यूपी 70 AG 4063 जो बड़ी वैन है उत्तर प्रदेश पुलिस की, अब वो दोनों वैन एक दूसरे के साथ मिल गई हैं, अब दोनों एक साथ चलेंगे। अतीक को अहमदाबाद टू प्रयागराज का सफर पूरा करना है। 1200 किलोमीटर का रास्ता और 36 घंटे का समय तय करना है। इसलिए अतीक अभी से डर रहा है और डरना जरूरी भी है, क्योंकि अतीक को यूपी में लाने के लिए योगी सरकार की तैयारी पूरी है। भारी बंदोबस्त और मीडिया के कैमरों की मौजूदगी में अतीक साबरमती जेल के गेट से बाहर आया। अतीक ने काला कुर्ता पजामा पहना हुआ था, सिर पर सफेद गमछा बांधा हुआ था। अतीक खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अतीक का चेहरा उसकी सच्चाई बयां कर रहा था। अतीक के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। अतीक डरा हुआ था, तो योगी की पुलिस की तैयारी पूरी थी। यूपी पुलिस के 45 अफसर अतीक के साथ ऑन रूट हैं। 27 मार्च को अतीक अहमद प्रयागराज पहुंचेगा, जहां उसको नैनी जेल में रखा जाएगा। 28 मार्च को माफिया अतीक की MP MLA कोर्ट में पेशी होगी। एक पुराने अपहरण के मुकदमे में माननीय न्यायालय के द्वारा फैसले की तारीख 28 मार्च तय की गई है। कोर्ट के आदेश पर अभियुक्त गणों को विधिक प्रक्रिया के तहत जेल से लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वापस जेल भेजा जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत इस केस से संबंधित समस्त अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस केस से संबंधित अभियुक्त माफिया अतीक अहमद को संबंधित न्यायालय के समक्ष तय तारीख पर प्रस्तुत किए जाने के लिए पुलिस की एक टीम को साबरमती जेल भेजा गया है। 28 मार्च को अतीक को सजा सुनाई जानी है, लेकिन अतीक को डर सजा का नहीं है।
अतीक को डर है गाड़ी पलटने का, अतीक को डर योगी की पुलिस का है और अतीक को डर उस 36 घंटे के सफर का है जो उसे पूरा करना है। अतीक यूपी आ रहा है, नवभारत का कैमरा उसे फॉलो कर रहा है, एक एक तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी बाहुबली डर से भीगी बिल्ली बना हुआ है। लोगों को अंदाजा था और बहुत लोग राह देख के बैठे थे कि क्या अतीक अहमद को वापस लाया जाता है कि नहीं, पर आज वह बात उनकी पूरी हो चुकी है। अब हम शाहीबाग विस्तार जो है, शाहीबाग बहुत ही पॉश एरिया गिना जाता है उत्तर प्रदेश का, उस पूरे इलाके के अंदर अब यहां से निकलने की तैयारी, यहां से भी जो गाड़ियां हैं वो मुड़ती हुई रीरूटिंग अपना हो रहा है यहां से। और इस रीरूटिंग के बाद में ये इस तरह अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि ये आखिर किस विस्तार से निकल रहे हैं। ये यहां से यू टर्न मार के गाड़ियां जाती हुई और आगे वाली जो गाड़ी है, अगर आप टीवी स्क्रीन पे देख पाए तो वहां से अगर आपको पता चलेगा कि आगे वाली गाड़ी के अंदर अतीक अहमद बैठा है, वो गाड़ी को हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है। उसी गाड़ी के अंदर अतीक अहमद है, उसके पीछे एक और यूपी पुलिस की गाड़ी है। आप देखिए पूरा रास्ता कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, यानी लास्ट टाइम पे सुरक्षा की दृष्टि से ये बात कह दी गई थी कि यहां से अतीक अहमद को ले जाया जाएगा। अब उत्तर ये देखिए, यहाँ पे रास्ता रोक दिया गया है पुलिस के लिए, पुलिस ने, यानी मीडिया अब इस रास्ते से नहीं जा सकता है, किसी और रास्ते से उसे ले जाने की पूरी तरह तैयारी की जा रही है। उसके पीछे पीछे गाड़ियों का जो जमघट था वो फिलहाल नहीं जा पाएगा, ये बात निकल करके आ रही है। अभी हम उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अतीक पहले से कानूनी फंदे में फंसा हुआ है और अब योगी सरकार के इस एक्शन से अतीक की गर्दन यूपी पुलिस के हाथ में आ गई है और कानून का फंदा अतीक की गर्दन पर हर बीतते घंटे के साथ, गुजरते मिनट के साथ कसता जा रहा है। मिल रही है वो हिम्मतनगर हाईवे, यानी जो चावड़ा जी का जो रूट है, जो उदयपुर से निकलता है, जो मेन रूट है, जो बहुत कॉमन रूट है, वहां पर उनकी टीम पहुंच चुकी है। पूरे मीडिया को एक तरह से उन्होंने चकवा दिया, मीडिया को साइडलाइन करते हुए उन्होंने सारे रीरूटिंग कर दी लास्ट टाइम पर। और ये बताया जा रहा है कि लास्ट टाइम पर यह फैसला उत्तर प्रदेश की जो नेतृत्व करने वाली टीम थी, वहां पे जो टीम आई थी, उन टीम ने लिया है। उन्होंने ये लास्ट समय पर निर्णय लिया क्योंकि वे चाहते थे कि कुछ समय उन्हें अकेला वहां पे मिले, क्योंकि 35-36 घंटे की जर्नी करके ऑलरेडी वो लोग सुबह पहुंचे। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो उत्तर प्रदेश से प्रयागराज से जो लोग गाड़ी चला के आए हैं, जो पुलिस वाले, जो ड्राइवर्स गाड़ी चला के आए हैं, वो 36 घंटे की जर्नी, 35 से 36 घंटे की जर्नी करके आए हैं, जिस वजह से आप समझ सकते हैं कि थकान का जो जोर है वो भी बहुत रहता है। अगर दो लोग भी गाड़ी चलाते हैं तो लगभग 13-14 घंटे भी गाड़ी चलानी होती है, जो आसान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अब यहाँ से उसे वापस ले जाना, उसके लिए थोड़ा उन्हें कहते हैं कि एक रिलैक्सेशन चाहिए था, थोड़ा उन्हें एक फ्रेश एयर चाहिए थी कि हमें थोड़ी जगह मिले। और मीडिया के जमघट के बीच में सुबह से ही वो लोग सवालों के जवाब देते करके परेशान हो गए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि ऊपर से अभी कोर्ट का ऑर्डर था और उसमें सब जुडिस मैटर में कुछ भी बोलना उनके लिए लेने के देने की परिस्थिति खड़ी कर सकता था। ऐसी परिस्थिति के अंदर अब यहाँ से जो है, जो शामला जी एरिया है, जो पूरा रूट होकर के निकलता है, जो बॉर्डर है गुजरात से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास की उसकी दूरी है, वो दूरी पर उस दूरी और उस हाईवे को पकड़ करके वो लोग निकलेंगे। वहां से वो पूरा रूट जो है उदयपुर होकर के, और वहां से पूरा रूट पकड़ के वो लोग उत्तर प्रदेश की तरफ प्रयाण करेंगे। एग्जैक्टली वो रूट किस तरह से होगा वो भी समय के साथ हमें पता चलेगा। पर हाँ, अभी जो हमें खबर मिल रही है, कुछ ही किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश एसटीएफ की जो टीम है, उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो टीम है, आला अधिकारियों की टीम है, तो वो सभी टीम अभी शामला जी हाईवे जो अहमदाबाद से होकर के निकलता है वहां पर पहुंचने वाली। और कुछ ही समय में हम लोग भी हाईवे की ओर लगभग निकल चुके हैं, हमें भी उन्हें ट्रेस करने की कोशिश है। कुछ भी अपडेट्स आता है, हम टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पर आपको हर एक अपडेट समय के साथ मिलता रहेगा। जी अतीक को लेकर योगी की पुलिस का काफिला ऑन रूट है। जिस यूपी को अतीक ने अपने बाहुबल से दहलाया था, जिस प्रयागराज में अतीक की तूती बोला करती थी, आज वही अतीक यूपी आने से डर रहा है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अतीक को यूपी लाने के लिए यूपी पुलिस की टीम साबरमती जेल के बाहर पहुंची थी। जैसे ही अतीक को यह खबर मिली, अतीक का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, उसका शरीर डर के मारे पीला पड़ गया।
अतीक को गुजरात से यूपी लाने के लिए जो पुलिस का काफिला साबरमती जेल में पहुंचा था, इस काफिले में 2 ब्रज वाहन, 2 4 व्हीलर और 1 एम्बुलेंस है। योगी की पुलिस जिस वारंट को लेकर पहुंची थी, उसमें बिग एंड बोल्ड टेक्स्ट में अतीक अहमद को प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होने की बात कही गई थी। साथ ही साथ इस वारंट में कोर्ट ने इस बात की हिदायत भी दी थी कि इसमें कोई गलती ना हो जाए। मतलब ये कि यूपी पुलिस फुल प्रूफ थी, सेफ एंड साउंड थी। अतीक के बचने का कोई चांस नहीं था। अतीक को रवाना करने से पहले साबरमती जेल में अतीक का मेडिकल चेकअप कराया गया। इस मेडिकल रिपोर्ट में अतीक पूरी तरह फिट था, लेकिन अतीक का बीपी शूट कर रहा था। वो यूपी आने के नाम से डर रहा था। अतीक अहमद डरा हुआ है। अतीक के दिल में खौफ बैठा हुआ है, क्योंकि योगी के 45 पुलिस वालों के बीच में माफिया अतीक अहमद अकेला है और योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की कसम खाई है। साबरमती से प्रयागराज के नैनी जेल की दूरी करीब 1200 किलोमीटर है और सफर करीब 36 घंटे का है। ऐसे में अतीक का डरना जरूरी है। अतीक अहमद को यूपी लाने के लिए पुलिस ने जो टीम भेजी है, उसमें कुल 45 पुलिस वाले हैं, 2 आईपीएस, 3 डीएसपी और 40 योगी सरकार के भरोसेमंद और जाबाज जवान। यूपी पुलिस अतीक को किस रूट से लेकर आएगी, इसकी पुख्ता जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक को यूपी लाने के लिए 2 रूट प्लान तैयार किए गए हैं। योगी की पुलिस अतीक को गुजरात के अहमदाबाद से राजस्थान ले जाएगी और फिर उसके बाद उदयपुर, चित्तौड़गढ़ होते हुए कोटा और फिर यूपी बॉर्डर में एंट्री होगी। इसके बाद झांसी, उरई, बांदा, चित्रकूट के रास्ते प्रयागराज लाया जाएगा। यूपी पुलिस ने अतीक का यूपी रूट सीक्रेट रखा है और जानकारी मिली है कि यूपी पुलिस ने इन रूट्स पर 18 स्पॉट्स को पॉइंट आउट किया है। ये स्पॉट सिक्योरिटी के हिसाब से सेफ एंड साउंड है। मतलब ये कि अगर पुलिस को गाड़ी रोकनी होगी, इन्हीं 18 पॉइंट्स पर रुकेगी। पूरे ऑपरेशन की कमान योगी सरकार के भरोसेमंद अफसर और डीएसपी अभिषेक भारती को सौंपी गई है। अभिषेक भारती प्रयागराज कमिश्नरेट में गंगानगर के डीसीपी हैं। हर एक बीतते सेकंड के साथ अतीक का बीपी शूट कर रहा है। यूपी से पुलिस के काफिले की दूरी कम हो रही है और अतीक का दिल बैठता जा रहा है। अतीक को यूपी लाने की खबर पूरे देश में ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है। सड़क से सियासी गलियारों तक चर्चा गर्म है। बयानों और कयासों का दौर चल रहा है और अखिलेश को सबसे ज्यादा चिंता एक अपराधी की है। पता नहीं उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पे सब होगा। ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है, ये गलती मत करना आप। माननीय न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना है। जो भी माननीय न्यायालय निर्णय देगा उसका हम अनुपालन करेंगे। अखिलेश चिंता में है, अतीक खौफजदा है और यूपी योगी के एक्शन की तारीफ कर रहा है, क्योंकि जब से अतीक ने यूपी पुलिस के गुजरात आने की खबर सुनी थी, उसने तभी से खाना पीना छोड़ दिया था। रास्ते में भी वो पुलिस वालों से कोई बातचीत नहीं कर रहा। अतीक को गाड़ी पलटने का डर सता रहा है। पुलिस की गाड़ी में बैठा अतीक हर सेकंड काउंट कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी में अतीक को लेकर पुख्ता बंदोबस्त हो रहे हैं। माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाने के बाद नैनी जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा, जहां 24 घंटे सीसीटीवी से उसकी निगरानी की जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड में योगी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एक तरफ अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अतीक के भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज ले जाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों की माने तो जब सजा सुनाई जाएगी तो कटघरे में अतीक के साथ साथ अशरफ भी मौजूद रहेगा।
अब जरा ये भी समझ लीजिए कि अतीक को यूपी किस केस में लाया जा रहा है। मामला उमेश पाल से ही जुड़ा है, लेकिन मुकदमा अपहरण का है। अतीक ने 2006 में उमेश पाल की गन पॉइंट पर किडनैपिंग की थी। अतीक और अशरफ ने उमेश पाल को गवाही बदलने के लिए धमकाया था। राजूपाल हत्याकांड में उमेश पाल की गवाही होनी थी। उस वक्त यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार एक और रेल पुल ने कश्मीर के विकास पर सवाल उठाने वाले लोगों की बोलती बंद कर दी है। क्योंकि देखिए, ये पुल चीन से लेकर पाकिस्तान तक सुर्खियां बटोर रहा है और उसे पीएम मोदी के कश्मीर प्लान का वो दाव माना जा रहा है, जिससे एक और घाटी में मोदी मोदी की आवाजें गूंज रही हैं, तो दूसरी ओर चीन पाकिस्तान ये सोच कर बेचैन है कि हिंद की सेना इस पुल के जरिए बेहद कम वक्त में सरहदी इलाके में पहुंचकर उनकी साजिशों पर पानी फेर सकते हैं। ये पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है जो कश्मीर से कन्याकुमारी को सीधा रेल रूट के से जोड़ता है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। स्वर्ग में सीढ़ी तो बस कहावत है, लेकिन स्वर्ग में सबसे ऊंचा रेल पुल वाकई बनकर तैयार हो चुका है। ये तस्वीरें उसी की गवाही हैं, जिसे दुनिया का जन्नत कहा जाता है। वहां कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला रेलवे ब्रिज तैयार है। यह है हिंदुस्तान में बना दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेल ब्रिज, जहां हवा हर पल तूफानी रफ्तार से बहती है, जहां तगड़े भूकंप का खतरा हर वक्त रहता है, जहां ऊंचे पहाड़ गहरी खाई के बीच निर्माण असंभव लगता है, लेकिन मोदी राज में यह असंभव संभव हो चुका है। यह है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल रेल पुल, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। चिनाब नदी पर बनकर तैयार इस पुल पर रेल पटरियां बिछ चुकी हैं और यहां रेल का सफर शुरू होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दुनिया के सबसे ऊंचे और टफ जो एक तरह से ऊंचाई वाले ब्रिज के तौर पे जिस चिनाब ब्रिज को देखा जाता था, वो उसका काम करीब करीब पूरा हो चुका है। और आज देखिए कि किस तरीके से जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो खुद एक तरह से यहाँ पे दौरा करते हुए इस